हाँ जी बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं अपना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। वैसे हमने कल के लेक्चर में इसकी डेफिनेशन कर दी थी ना। देखिए, कंसीडर ए रिएक्शन, जनरल रिएक्शन कंसीडर करते हैं। ए प्लस बी कन्वर्ट्स इनटू सी प्लस डी। ये जो स्मॉल ए बी सी डी है ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, कैपिटल ए एंड बी रिएक्टेंट है और कैपिटल सी एंड डी प्रोडक्ट है। अकॉर्डिंग टू रेट लॉ के अकॉर्डिंग हम रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिख सकते हैं? K इंटू ए कंसंट्रेशन पावर अल्फा बी कंसंट्रेशन पावर बीटा। यहां पे ए और बी नहीं आएगा, वो किसमें आता है? लॉ ऑफ मास एक्शन के अंदर आता है। ये टोटली एक्सपेरिमेंटल है। एक्सपेरिमेंट से ही हमें पता चलेगा कि कितने मॉलिक्यूल ए के और कितने मॉलिक्यूल बी के पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। और रेट ऑफ रिएक्शन जो है कितने मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन पे डिपेंड है। स्क्वायर ब्रैकेट का मीनिंग क्या है? कंसंट्रेशन। तो यहां पे बता दीजिए, लिखो साथ साथ, ये क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए, और बीटा क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी। ओवरऑल ऑर्डर क्या है? ओवरऑल ऑर्डर एन से डिनोट करेंगे, वो है अल्फा प्लस बीटा। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है अल्फा प्लस बीटा। तो यहां से जो डेफिनेशन बनी थी कल के लेक्चर में जो हमने लिखी थी, क्या थी? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज सम ऑफ पावर्स विद विच कंसंट्रेशन टर्म्स इन रेट लॉ एक्सप्रेशन इज रेज्ड। उस जिस पावर से कंसंट्रेशन टर्म रेज्ड है उसी के सम को हम क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में? कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसी भी रिएक्शन का जीरो हो सकता है, और क्या हो सकता है? पॉजिटिव हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। लिख लीजिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव वाला एक्सेप्शनल है। बताऊंगा आपको एक एग्जांपल, जीरो एंड फ्रैक्शनल। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शनल। अब एक एक एग्जांपल करते हैं अपन, जीरो से स्टार्ट करके पॉजिटिव में फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्डर, इनका एक एक एग्जांपल कर लेते हैं, फिर एक फ्रैक्शनल का करेंगे और फिर एक नेगेटिव का करेंगे। हाँ जी, देखिए एग्जांपल्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है डीकंपोजिशन ऑफ अमोनिया। इसमें एक खास बात आपने ध्यान रखनी है, कैटलिस्ट यूज करना है। 1170 केल्विन टेम्परेचर होना चाहिए और हाई प्रेशर होना चाहिए। ये मेन कंडीशन है। अगर आप हाई प्रेशर 200 एटमॉस्फेयर का अप्लाई नहीं करते तो ये जीरो नहीं, फिर ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन बन जाएगी। फिर यहां अमोनिया की पावर 1 आएगी। डीकंपोज होकर बना रहा है N2 प्लस H2। इसके अंदर जो रेट ऑफ रिएक्शन है, लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग कैसे लिखा जाना चाहिए? पावर में कितना आना चाहिए? 2। लेकिन रेट लॉ क्या कहता है कि पावर में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डायरेक्टली नहीं आते। क्या आता है? एक्सपेरिमेंटली जो ऑर्डर आता है वो लिखा जाता है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली ऑर्डर क्या है यहाँ पे? जीरो, और किसी की भी पावर जीरो कितनी होती है? 1। तो रेट डायरेक्टली किस पे डिपेंड है? रेट कांस्टेंट। और कल हमने किया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट। इट इज द मेजर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। इट मींस जीरो ऑर्डर की जो रिएक्शन है उसके अंदर जो रेट है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करती। अब एक बार ध्यान से मेरी बात सुनना, कई बच्चे कंफ्यूज कैसे होते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन, इसके सामने तो कंसंट्रेशन है ही नहीं, इसका मतलब अमोनिया के मॉलिक्यूल तो रिएक्ट ही नहीं कर रहे। ये क्वेश्चन बच्चों के माइंड में आता है कि अगर रेट ऑफ रिएक्शन के सामने कुछ है ही नहीं, इसका मतलब अमोनिया के मॉलिक्यूल रिएक्ट
रिएक्ट ही नहीं कर रहे, तो प्रोडक्ट कैसे बन गया? तो भाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है उसका मीनिंग ये बिल्कुल नहीं होता कि कितने मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या बताता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन कितनी कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कि वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है या नहीं कर रही। मॉलिक्यूल्स और कंसंट्रेशन अलग अलग चीजें हैं, क्लियर है? ये कंसंट्रेशन के बारे में बता रही है कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती। इसका मतलब ये नहीं है कि अमोनिया रिएक्ट ही नहीं कर रही। अगर हम ग्राफ बनाए, इसका कर्व बनाए, इस तरफ हम ले लेते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इस तरफ, और इस तरफ हम बात कर लेते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की। तो जो कर्व बनेगा वो ये बनेगा, क्लियर है? क्यों? आप कंसंट्रेशन जितनी मर्जी बढ़ाते जाना एक्स एक्सिस पे, रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहेगी? डिपेंड ही नहीं कर रही, वो तो वहीं पे रहेगी यहाँ पे, क्योंकि इसने किस तरह बढ़ना है? वाई एक्सिस पे, और कंसंट्रेशन ने एक्स एक्सिस पे, तो ये क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। ये है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो कंफ्यूज मत होना कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर भाई जीरो मॉलिक्यूल अमोनिया के रिएक्ट करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये किस पे डिपेंड, किसके बारे में बताता है ये ऑर्डर, कि कितनी कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ रिएक्शन। जीरो है, इट मींस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा। आ रहा है समझ? यस और नो? तो एग्जांपल देखिए आगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के 2 एग्जांपल आपके सामने। डीकंपोजिशन ऑफ N2O5, वैसे ये पहले क्या बनाता है? N2O4, फिर वो फर्दर टूट के क्या बना देता है? NO2। तो डायरेक्ट रिएक्शन लिख रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल ऑफ N2O5 लिए है, लेकिन जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करती है ओनली कंसंट्रेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल। क्लियर है कितने? 2, लेकिन रेट जो एक्सपेरिमेंट डिपेंड करती है वो 1 मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है। डीकंपोजिशन ऑफ H2O2, वाटर और ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है, इसके अंदर भी जो रेट है वो डिपेंड करती है H2O2 की ओनली पावर 1 पे। इसका मतलब क्या है? अगर कहीं पे आपको ये बोला जाए कि कंसंट्रेशन डबल होने से, क्या बोला मैंने? कंसंट्रेशन डबल करने से रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो रही है। रेट का मतलब स्पीड, कि अगर हमने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डबल की तो उस रिएक्शन की स्पीड डबल हो रही है, तो बताओ ऑर्डर क्या होगा? यही होगा। इसको डबल किया तो ये भी, क्योंकि ना कोई रूट है, ना कोई पावर 0 है, ना कोई स्क्वायर है। अगर यहां स्क्वायर होता तो डबल करने में कितनी रेट हो जाती? 4 टाइम, क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना होता? 4। अब ना यहां स्क्वायर है, ये डबल तो ये भी डबल, ये डबल ये भी डबल। या यूं कहा जा सकता है कि कंसंट्रेशन को हाफ कर दिया, तो बताइए रेट पे क्या इंपैक्ट पड़ा? क्या इंपैक्ट पड़ा? हाफ होगी रेट ऑफ रिएक्शन। और कंसंट्रेशन क्या होती है? N/V, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल किससे हुई? वॉल्यूम के। अगर ये बोल दिया जाए कि किसी रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट का वॉल्यूम डबल कर दिया, क्या बोला मैंने? वॉल्यूम डबल कर दिया। वॉल्यूम डबल होने से रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है हाफ और रेट ऑफ रिएक्शन है हाफ। और अगर हम कहें कि वॉल्यूम हाफ कर दिया 1/2 या नीचे तो ऊपर घूम के गया, तो कंसंट्रेशन डबल हो जाएगी। इट मींस रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगी। ठीक है, तो लिख लेना ये चीजें। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए चारों के चारों पॉइंट लिख लो। पर ये चारों पॉइंट ना, एक बात और है, ये चारों पॉइंट तभी वैलिड है अगर एक ही रिएक्टेंट है। अगर मान लो ये रिएक्शन है A + B गिव्स प्रोडक्ट, और हम लिखें रेट इज इक्वल टू K, A कंसंट्रेशन पावर 1। अब B कंसंट्रेशन पावर कितना लिखोगे? अगर ये फर्स्ट ऑर्डर की है तो बताओ मुझे B की पावर कितनी आएगी? 1। अगर 1 आई तो 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2। इसका मतलब या तो A आएगा या फिर B, या फिर B। दोनों में से कोई एक आएगा, क्योंकि फॉलो किसको कर रहे हैं
फर्स्ट ऑर्डर, किसके एग्जांपल कर रहे हैं? फर्स्ट ऑर्डर के। तो लिख लीजिए अब चारों पॉइंट इसके अंदर। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट पॉइंट, इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट is doubled, then rate becomes double, रेट भी क्या हो जाती है? डबल हो जाती है। सेकेंड पॉइंट, इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज हाफ, हाफ की जाती है, देन रेट बिकम्स हाफ, रेट भी हाफ हो जाएगी। आगे है थर्ड पॉइंट, if volume of reactant is doubled, अगर वॉल्यूम डबल किया देन रेट बिकम्स हाफ, रेट हाफ हो जाएगी। और फोर्थ पॉइंट, इफ वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट इज हाफ देन रेट बिकम्स डबल। उल्टा है भाई, क्योंकि कंसंट्रेशन और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ओके, अब इसका कर्व देखते हैं हम। कर्व अगर हमें बनाना हो किस किस के बीच में, रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के बीच में अगर हमें कर्व बनाना हो तो वो किस टाइप का बनेगा? देखिए, एक्स एक्सिस पे आप ले लीजिए कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन किसकी? रिएक्टेंट की। और वाई एक्सिस पे आप ले लीजिए रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखिए, जहां मैंने रेट लॉ लिखा था, क्या लिखा था? अगर हम बात करें N2O5 का, तो रेट क्या लिखी थी कि N2O5 की पावर 1। तो ये क्या बना? y इज इक्वल टू mx। किसकी इक्वेशन होती है? y इज इक्वल टू mx। स्ट्रेट लाइन की कहां से पास करती है? ओरिजिन से, क्योंकि इंटरसेप्ट नहीं है। ओके, यहां पे लिख लेना, स्लोप किसके इक्वल आएगा? k के। k क्या है यहाँ पे? रेट कांस्टेंट। कहां से पास कर रही है? ओरिजिन से। मींस जैसे जैसे कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे कौन इंक्रीज होता जा रहा है? रेट ऑफ रिएक्शन। एक लीनियर लाइन को, स्ट्रेट लाइन को फॉलो करेगी। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के। सेकंड ऑर्डर में क्या है? वैसे ही आपके सिलेबस में नहीं है, सेकंड थर्ड इनकी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन भी नहीं है, बट एक एक दो दो एग्जांपल कर लो बस। डीकंपोजिशन ऑफ HI, हाइड्रोजन आयोडाइड का डीकंपोज हो रहा है तो क्या बन रहा है? H2 एंड I2। इसके अंदर जो रेट ऑफ रिएक्शन है HI की पावर 2 पे। और एक बात और है, यहां क्या है? 2, यहां भी 2। तो यहां रेट लॉ भी एक ही जैसा है और लॉ ऑफ मास एक्शन भी एक ही जैसा है। लेकिन एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। हर एक में ऐसा नहीं होगा अगर 2 है तो यहां 2 आ जाएगा। क्लियर है ना? ये एक्सपेरिमेंटल है भाई। आगे है रिएक्शन बिटवीन NO एंड O3। O3 क्या होता है? ओजोन। NO और O3 की जो रिएक्शन हो रही है प्रोड्यूस कर रही है NO2 एंड O2। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है इसकी कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड कर रही है और इसकी कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड कर रही है। तो ओवरऑल ऑर्डर यहां देखिए 1 और 1, 1 + 1 ओवरऑल ऑर्डर कितना हुआ? 2। इसीलिए किसके अंदर लिखा अपने? सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स के अंदर। देखिए बाकी एग्जांपल देखिए। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है रिएक्शन बिटवीन NO एंड O2। इसमें देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, एज इट इज वही आ रहा है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं ये 2 एंड 1 एक्सपेरिमेंटल है और ये थ्योरेटिकल है। ओवरऑल ऑर्डर कितना आया? 3। फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन H2 और Br2 का कॉम्बिनेशन जो HBr बनाता है, रेट ऑफ रिएक्शन H2 की कंसंट्रेशन के तो पावर 1 के डायरेक्टली है, लेकिन Br2 के स्क्वायर रूट का मतलब क्या? पावर है 1/2। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या हुआ? 3/2, जो कि एक क्या है? फ्रैक्शनल ऑर्डर। एग्जांपल ऑफ रिएक्शन हैविंग नेगेटिव ऑर्डर। ओवरऑल नेगेटिव नहीं होता, मैं फिर कह रहा हूं। ऐसा मत कह देना कि ओवरऑल ऑर्डर -3 आ जाए। ओवरऑल ऑर्डर माइनस नहीं होगा। किसी एक एलिमेंट के विद रिस्पेक्ट टू, एक कंपोनेंट के विद रिस्पेक्ट टू नेगेटिव हो सकता है,
एग्जाम्पल है इसका ओजोन, अगर O2 में कन्वर्ट हो, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन 3 मॉलिक्यूल ऑफ O2, तो जो रेट है इस पे तो डिपेंड करती है, O2 का इनवर्स। तो इसका मतलब ये नहीं आप कह सकते कि सर आपने तो कहा था कि रेट लॉ एक्सप्रेशन के अंदर प्रोडक्ट आता ही नहीं, यह तो प्रोडक्ट आया, तो भाई पावर भी -1 है, फायदा नहीं करने आया, नुकसान ही करने आया। ओवरऑल ऑर्डर क्या कर देगा, 2 - 1 करके चला जाएगा। क्लियर है, समझ आ रहा है ना। O2 नीचे आएगा तभी तो पावर -1 है। तो ये एग्जांपल था नेगेटिव ऑर्डर का। तो आपने क्या करना है, जीरो ऑर्डर फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्रैक्शनल एंड नेगेटिव का सिर्फ एक एग्जांपल करना है। जीरो और फर्स्ट आपके सिलेबस में कंप्लीटली है, इनकी इंटीग्रेटेड इक्वेशन, इनके न्यूमेरिकल, इनके ग्राफ सब कुछ करना है। सेकंड और थर्ड ऑर्डर नहीं है, ना ही फ्रैक्शनल ऑर्डर है और ना ही नेगेटिव है, सिर्फ और सिर्फ एक एग्जांपल। क्लियर, आगे चलते हैं। देखिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक अपना यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। अगर हम क्या करते हैं, कोई भी एक जनरल इक्वेशन कंसीडर करते हैं, a प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, a प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, या सिंपली a कंसीडर कर लेते हैं, तो इसके अंदर रेट ऑफ रिएक्शन जो आप लिखेंगे, अब उसको लिखने के हमारे पास 2 मेथड है। कौन कौन से, एक तो डिफरेंशियल मेथड लिखते हैं ना, चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम, वो होता है डिफरेंशियल मेथड, और एक आ गया रेट लॉ मेथड, K इंटू रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। क्लियर है ना। अब देखिए, हम भी इसको मान लेते हैं nth ऑर्डर की, हमें नहीं पता कि ये फर्स्ट ऑर्डर की है, सेकंड की है, जीरो की है, फ्रैक्शनल या नेगेटिव, हम इसको nth ऑर्डर की कंसीडर करते हैं। लेकिन अगर ये रिएक्टेंट है तो इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, -dA/dt। समझना पहले, फिर इसको लिखना। ये होगा या नहीं होगा, पहले ये बताओ मुझे, होगा ना। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में माइनस का सिंबल जो है क्या रिप्रेजेंट करता है कि टाइम के साथ साथ इसकी कंसंट्रेशन क्या हो रही है, कम हो रही है। हाँ जी, आगे बात करें हम K A कंसंट्रेशन पावर n, ये भी लिख सकते हैं। ये किसके अकॉर्डिंग लिखा मैंने, रेट लॉ के। किस ऑर्डर के लिए, nth ऑर्डर के लिए, फॉर nth ऑर्डर। फिर लिखना, अब ध्यान दीजिए, ये भी क्या है, एक भले ही चेंज है, चाहे चेंज है तो कंसंट्रेशन, और ये क्या है, टाइम, ये क्या है, कंसंट्रेशन। तो क्या होगा, नेगेटिव लिखने की नीड नहीं है, कंसंट्रेशन पावर 1 टाइम पावर 1 के कंसंट्रेशन पावर n। क्लियर है। यहां से K क्या बना, कंसंट्रेशन पावर 1 टाइम पावर 1, ये इधर आ गया, क्या बना, 1 बाय कंसंट्रेशन पावर n, n पावर ऊपर जाएगी तो माइनस कंसंट्रेशन पावर 1 इंटू कंसंट्रेशन पावर -n बाय टाइम। क्या बना, K इज इक्वल टू कंसंट्रेशन की पावर इधर 1 है और इधर -n है, बेस सेम पावर ऐड, कंसंट्रेशन की पावर 1 - n, नीचे टाइम, और टाइम को भी अगर मैं ऊपर लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, टाइम है इनवर्स। ये आगे जनरल आया अभी तक। अब हम यहां तक नोट करो आप। अब आगे क्या करते हैं, कंसंट्रेशन के यूनिट्स क्या होते हैं, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। बाहर क्या लिखेंगे, 1 - n। टाइम के क्या यूनिट्स हो सकते हैं, सेकंड हो सकते हैं, मिनट्स हो सकते हैं, आवर्स हो सकते हैं। मैं एक टाइम के लिए क्या लिख रहा हूं, सेकंड। अरे मिनट भी हो सकते हैं भाई, मिनट्स भी हो सकते हैं, क्लियर है ना, आवर्स भी हो सकते हैं। मैं एक बार क्या लिख रहा हूं, सेकंड इनवर्स, ब्रैकेट लगाने की नीड नहीं है, सेकंड इनवर्स। तो जनरल यूनिट्स क्या बने, मोल पर लीटर, बाहर पावर 1 - n और बाहर साथ में सेकंड इनवर्स। अब देखते हैं हम फर्स्ट, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट कांस्टेंट K किसके इक्वल आ रहा है, जीरो ऑर्डर के लिए n की वैल्यू कितनी पुट करेंगे,
जीरो, तो क्या बना मोल पर लीटर 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स था, पुट कर देंगे हम वैल्यू, क्या बना मोल पर लीटर पावर 1 माइनस एन 1 माइनस जीरो सेकेंड इनवर्स 1 माइनस जीरो 1, तो क्या आए मोल पर लीटर पर सेकेंड, किसके यूनिट्स रेट कांस्टेंट के, किसके लिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फर्स्ट के लिए नहीं है, जीरो के लिए है। आगे लिखिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए एन की वैल्यू 1, तो के क्या आ गया यहां पे मोल पर लीटर 1 माइनस 1 सेकेंड इनवर्स 1 माइनस 1 जीरो, किसी की पावर जीरो 1, तो ओनली क्या आएंगे सेकेंड इनवर्स, और क्या हो सकते हैं ओनली मिनट इनवर्स, और क्या हो सकते हैं ओनली आर इनवर्स, मतलब टाइम इनवर्स अगर है यूनिट तो डायरेक्टली कौन सा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आगे देखिए थर्ड हम कर लेते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए एन की वैल्यू 2, के क्या बना मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस 2 सेकेंड इनवर्स 1 माइनस 2 क्या बनेगा 1 माइनस 2 क्या बनेगा माइनस 1, तो क्या हो गया लीटर प्लस का लीटर की पावर प्लस 1 इंटू 1 1 माइनस इंटू माइनस प्लस, और मोल हो गया माइनस का सेकेंड इनवर्स। ये किसके लिए आए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। फोर्थ हम करते हैं थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए एन की वैल्यू 3, के क्या बनेगा मोल पर लीटर पावर कितनी आई 1 माइनस एन 1 माइनस 3 सेकेंड इनवर्स क्या बना पावर माइनस 2, अंदर आएगा 2 इंटू 2 होगा लेकिन माइनस इंटू माइनस प्लस, तो लीटर स्क्वायर मोल पर लीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये बना। तो थर्ड ऑर्डर तक कर लेना बहुत है, इसके अंदर सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना। जनरल मैंने आपको सिखा दिया कैसे ड्रॉ करना है, K इज इक्वल टू मोल पर लीटर पावर 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स, ये जनरल है। एन की वैल्यू पुट करते जाओ, डिफरेंट ऑर्डर के लिए आपके पास यूनिट्स आ जाएंगे रेट कांस्टेंट के। मैंने आपको क्या बताया था, एक कैरेक्टरिस्टिक हमने लिखी थी कि जो यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट है वो किस पे डिपेंड करते हैं ऑर्डर पे। देखिए ऑर्डर चेंज तो यूनिट्स भी चेंज, क्लियर है ना, दिख रहा है ना ये सामने। देखिए कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं, कैलकुलेट ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आपको ये एक्सप्रेशन दे रखी है रेट वाला एक्सप्रेशन, तो फर्स्ट केस के अंदर मुझे बताइए एन कितना बन जाएगा 1/2 प्लस 3/2 कितना मिलेगा 4/2, मीन्स सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है ये। सेकेंड के अंदर देखिए एन कितना बनेगा, ए के विद रिस्पेक्ट टू तो ऑर्डर पॉजिटिव है लेकिन बी के विद रिस्पेक्ट टू नेगेटिव। वही एग्जांपल जो हमने किया था ओजोन वाला वैसा ही है कुछ, वहां तो यहाँ 2 था ना, यहाँ 1.5 है और यहाँ -1, ओवरऑल ऑर्डर कितना आएगा 3/2 -1 मीन्स 1/2। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शनल भी तो हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी है और जीरो भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल था एनसीईआरटी बुक का, जिसके अंदर आपको रेगुलर एक्सप्रेशन दे रखे होंगे और ओवरऑल ऑर्डर बताना, ओवरऑल ऑर्डर में क्या करना है अल्फा प्लस बीटा कर देना। देखो भाई सेकंड न्यूमेरिकल द रेट लॉ फॉर ए रिएक्शन, आपको ये रिएक्शन दे रखी है और ध्यान रखना ये जो माइनस है ये अंदर है, NO2 नेगेटिव आयन है, I नेगेटिव आयन है, बाहर पावर +1 है और यहां पावर है +2। हाउ वुड द रेट ऑफ रिएक्शन चेंज, की रेट ऑफ रिएक्शन कैसे चेंज होगी व्हेन, जब फर्स्ट पार्ट है कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इज डबल। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं, जब हम कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव क्या कर देंगे डबल कर देंगे, तो न्यू रेट क्या आएगी, न्यू रेट के NO2 नेगेटिव
न्यू रेट हम कह देते हैं आर डैश कह लेना, न्यू रेट इज इक्वल टू आर डैश, और पहले वाली को आप कह दो आर, ओके, आई नेगेटिव, और हमने क्या किया है, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन को डबल किया है, तो डबल 2 का स्क्वायर 4, तो ये क्या बन जाएगी 4 बाहर लिख लो, K NO2 नेगेटिव, I नेगेटिव, H पॉजिटिव का स्क्वायर, ये पावर तो रहनी है ना, इसके साथ तो रहनी है, इसका स्क्वायर 2 होगा, 2 का स्क्वायर 4, वो बाहर गया है, तो ये क्या है 4, ये क्या है R है नहीं है R, ये इट मीन्स न्यू रेट becomes 4 times of old rate. कब? when concentration of H positive is double. आगे देखिए सेकेंड पार्ट के अंदर आपने क्या करना है, कंसंट्रेशन हाफ करनी है, तो जो न्यू रेट है आर डैश वो क्या होगी K NO2 नेगेटिव, I नेगेटिव की कंसंट्रेशन हाफ करनी है, तो डिवाइड बाय 2 है, और H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन का स्क्वायर एज इट इज। देखिए 1/2 बाहर क्या हो गया, K NO2 नेगेटिव, I नेगेटिव, H पॉजिटिव का स्क्वायर, ये क्या होगा R, तो जो न्यू रेट है वो पुरानी रेट के क्या हो गया हाफ, क्या लिखोगे, सो लिख लिया करो साथ साथ, न्यू रेट बिकम्स हाफ ऑफ ओल्ड रेट का हाफ हो जाएगा। थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड के अंदर क्या करना है, हर एक की कंसंट्रेशन को हमने क्या करना है ट्रिपल, तो जो न्यू रेट है K इंटू 3 टाइम ऑफ NO2 नेगेटिव कंसंट्रेशन, 3 टाइम ऑफ I नेगेटिव कंसंट्रेशन एंड 3 टाइम ऑफ H पॉजिटिव कंसंट्रेशन, लेकिन H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन का स्क्वायर है, तो 3 इंटू 3 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 9 81, अंदर लिख देंगे K NO2 नेगेटिव, I नेगेटिव, H पॉजिटिव का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 81 R, तो जो न्यू रेट है ओल्ड रेट का कितने नंबर हो जाएगी 81 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, अगर हर एक की कंसंट्रेशन आप ट्रिपल करते हो इस रेट लॉ एक्सप्रेशन के। क्लियर है? थर्ड क्वेश्चन देखो भाई, आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, आपको K की वैल्यूज दे रखी है और K का जो यूनिट्स हैं वो डिपेंड किस पे करते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे, तो हम ऑर्डर बता सकते हैं। जनरल ऑर्डर क्या थे, मोल पर लीटर 1 - n सेकंड इनवर्स। क्लियर? अगर मैं n की वैल्यू पुट करता हूं 0 तो मोल पर लीटर पर सेकंड आएगा, जो कि ये है, तो ये कौन सा आया 0 ऑर्डर। अगर n की वैल्यू 1 पुट करता हूं 1 - 1 0, तो किसी की पावर 0 1, ये सारा 1 बचा क्या सेकंड इनवर्स, ये किसके हैं फर्स्ट ऑर्डर के। और अगर मैं n की वैल्यू पुट करता हूं 2, तो मोल पर लीटर पावर 1 - 2 सेकंड इनवर्स, पावर -1 अंदर आएगी तो लीटर 1 मोल पर लीटर 1 लिखने की नीड नहीं है, सेकंड इनवर्स, और ये सेम है, इट मींस ये कौन सा ऑर्डर है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। देखिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट। हालांकि रेट कांस्टेंट जिसको हम K से रिप्रेजेंट करते हैं वही किसकी मेजरमेंट करता है रेट ऑफ रिएक्शन की, बट इनमें थोड़े से डिफरेंसेस हैं। फर्स्ट डिफरेंस तो इनकी डेफिनेशन, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, इट इज डिफाइंड एज
the rate of change of concentration of any one of reactant or products with respect to time। और इसकी डेफिनेशन रेट लॉ एक्सप्रेशन मान लीजिए मैं यहां लिखता हूं कि ए कंसंट्रेशन पावर अल्फा, बी कंसंट्रेशन पावर बीटा, इनकी अगर कंसंट्रेशन यूनिटी ले तो रेट किसके इक्वल आती थी, के के। मतलब तब रेट कांस्टेंट को हम कह सकते थे इट इज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ईच टर्म इन रेट लॉ एक्सप्रेशन इज यूनिटी। तो लिखिए इसकी डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ रिएक्शन, लेकिन कंडीशन है व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ईच टर्म in rate law expression is unity। सेकेंड, भाई इसके ऑर्डर तो है फिक्स, यूनिट्स हैं इसके मोल पर लीटर पर सेकेंड कह सकते हो, और मोल पर लीटर पर मिनट भी कह सकते हो, पर आवर्स भी कह सकते हो। इसके तो फिक्स है क्योंकि चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन इसके जो यूनिट्स हैं, द यूनिट्स ऑफ के डिपेंड किस पे करते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे, डिपेंड्स ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो जनरल यूनिट्स जो हैं, जनरल यूनिट्स वो क्या बनते हैं, मोल पर लीटर पावर 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स, ये जनरल यूनिट्स। थर्ड, रेट देखिए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है। अभी मैंने यहाँ जो रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखा था, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डायरेक्टली डिपेंड करती है। अगर स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की ज्यादा तो स्पीड भी रिएक्शन की ज्यादा, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर एंड इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये डिफरेंसेस करने हैं, कुछ हमने पीछे 2-3 न्यूमेरिकल्स करे हैं, आज हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के एग्जांपल किए हैं। ओके, फिर हमने देखा कि रेट कांस्टेंट जो है उसके यूनिट्स कैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चेंज होने से चेंज होते हैं। कल के लेक्चर में हम मोलिकुलैरिटी के बारे में पढ़ेंगे। आज आप इनको अच्छे से रिवाइज करना, ठीक है।